डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। यह वीडियो है 6 सितंबर 2021 से 12 सितंबर 2021 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। यह राशिफल लग्न पर आधारित होगा, लेकिन क्योंकि यह जनरल प्रेडिक्शन है, आप अपनी राशि से भी इसके प्रभाव को महसूस कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। लेकिन शुरुआत करने से पहले कई लोग हैं जो वीडियो रेगुलरली देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुरुआत करते हैं एरीज से, यानी कि मेष से। 6 सितंबर की सुबह से 7 सितंबर करीब 2 बजे तक चंद्रमा लियो में रहेंगे, यानी कि आपके 5वें घर में। लग्न से 5वें घर में चंद्रमा का जाना बहुत अच्छा होता है, लेकिन लग्न के स्वामी से 12वें स्थान पे बैठे हैं। लग्न के स्वामी खुद इस समय 6ठे भाव में बैठे हैं, और इस समय क्योंकि चंद्रमा सूर्य देवता के साथ बैठे हैं तो अमावस योग भी बन रहा है। तो आपके बच्चों की हेल्थ थोड़ी ख़राब हो सकती है। आपके जो थॉट्स हैं वो थोड़े नेगेटिव हो सकते हैं। व्यर्थ की चिंताओं में आप पड़ जाएंगे, उसके कारण आपकी हेल्थ भी थोड़ी ख़राब हो सकती है। लेकिन एक अच्छी चीज़ हो रही है कि बृहस्पति, जो कि भाग्य स्थान के स्वामी हैं आपके लिए, उनकी दृष्टि बनी रहेगी चंद्रमा पे। बहुत पॉजिटिव चीज़ है ये। भाग्य आपका साथ देगा, सिचुएशन कितनी भी नेगेटिव हो। बृहस्पति इस समय लाभ स्थान में बैठे हैं, दृष्टि कर रहे हैं, तो हफ्ते की शुरुआत में आपको लाभ भी मिल सकता है क्योंकि बृहस्पति जी लाभ स्थान में बैठे हैं। करियर के लिए काफ़ी उत्तम समय है क्योंकि शनिदेव कुंडली में भी और दशांशा में भी अपनी ही राशि में बैठे हैं। बिजनेस करते हैं तो किसी चालाकी का आप शिकार बन सकते हैं, तो थोड़ा सावधान रहिएगा। सर्वाष्टक के हिसाब से पराक्रम भाव, यानी कि तीसरा भाव, बहुत स्ट्रांग है। हफ्ते की शुरुआत में कोई बहुत ही साहसी निर्णय आपको लेना पड़ सकता है जो बहुत पॉजिटिव होगा आपके लिए फ्यूचर में। 7 सितंबर दिन के 2 बजे से 9 सितंबर शाम तक चंद्रमा कन्या, यानी कि वर्गो राशि में रहेंगे, आपके 6ठे स्थान में। चंद्रमा का 6ठे स्थान में जाना बहुत अच्छा नहीं होता। यहाँ पर खुद लग्न के स्वामी के साथ आकर बैठ जाएंगे। आप काफ़ी अग्रेसिव हो सकते हैं। गुस्सा आपको बहुत ही ज़्यादा आएगा। मिसकम्युनिकेशन बढ़ सकता है आपकी लाइफ में। कोर्ट कचहरी को लेकर थोड़ी परेशानी रहेगी। अगर आपका कोई लीगल केस चल रहा था तो उसको लेकर थोड़े चिंतित रहेंगे। दुश्मन आप पर हावी होने की कोशिश करेंगे। आप काफ़ी व्यर्थ की चिंताओं में खोए रहेंगे। लेकिन एक अच्छी चीज़ यह हो रही है कि बुध अपनी राशि में ही बैठकर विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो सिचुएशन नेगेटिव तो ज़रूर होगी, लेकिन आप उसमें से आराम से निकल जाएंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से 4था घर बहुत स्ट्रांग है, तो घर में कोई ना कोई खुशियाँ ज़रूर आएंगी। इमोशनल लेवल पर भी आप काफ़ी सेटिस्फाइड रहेंगे। 9 सितंबर शाम करीब 5:30-6 बजे तक हफ्ते के अंत तक चंद्रमा तुला राशि में रहेंगे। आपके 7वें घर में चंद्रमा का 7वें घर में आना न्यूट्रल माना जाता है, ना ज़्यादा अच्छा ना ज़्यादा बुरा। करियर और बिजनेस के हिसाब से तो यह समय बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि भाग्य स्थान के स्वामी दृष्टि डाल रहे हैं। कार्य स्थान के स्वामी, जो कि लाभ स्थान के भी स्वामी हैं, यानी कि शनिदेव, उनकी भी दृष्टि बनी रहेगी। तो जॉब करते हो या बिजनेस, दोनों के हिसाब से बहुत अच्छा समय है। इस समय का आपको बहुत फ़ायदा उठाना चाहिए। मान सम्मान मिल सकता है, धन लाभ होगा, इच्छा पूर्ति के भी योग हैं। लेकिन क्योंकि बृहस्पति 12वें घर के भी स्वामी है तो खर्च भी थोड़ा बढ़ सकता है। बिजनेस करते हैं तो मैं ये नहीं कहूँगा कि खर्च बढ़ेगा या लॉस होगा। इन्वेस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी जो बहुत ज़रूरी होगी। जहाँ पर भी काम करते हैं पूरे कंट्रोल में रहेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से पराक्रम स्थान, यानी कि तीसरा भाव, बहुत स्ट्रांग है। तो बिजनेस और जॉब में अच्छा टाइम आने वाला है। उसका फ़ायदा उठाने के लिए आपको कोई बहुत साहसी निर्णय लेना पड़ेगा। रिलेशनशिप पे चलते हैं। ज़्यादातर हम अपने दिमाग से काम लेना चाहते हैं, लेकिन हफ्ते की शुरुआत में आपको दिल से काम लेना पड़ेगा, इमोशन से काम लेना पड़ेगा।
हर चीज़ को लॉजिक के तराजू पर मत तोलिएगा। इमोशनल लेवल पर जाकर कोशिश कीजिएगा कि आपके पार्टनर आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं उनको समझने की कोशिश कीजिएगा। नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए हफ्ते के बीच का समय बहुत अच्छा है। और जो लोग ऑलरेडी शादीशुदा हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में हैं, दोबारा एक बार सोचिए कि किन वादों के साथ, किन कस्मों के साथ रिलेशनशिप स्टार्ट किया था, क्या आज वह सब निभा रहे हैं आप। हफ्ते के अंत का समय रिलेशनशिप के लिए अच्छा दिख रहा है, लेकिन वह लोग जो रिलेशनशिप में काफ़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, शायद वह अपने रिलेशनशिप को अलविदा कह दे, उसका अंत कर दें। इंग्लिश में कहते हैं लेट गो, मतलब कि आपने सब कुछ ट्राई कर लिया तब भी कुछ ठीक नहीं हुआ, तो अपने रिलेशनशिप का आप एंड कर सकते हैं हफ्ते के अंत में। हेल्थ पे चलते हैं। हफ्ते की शुरुआत में पित्त रोग, एसिडिटी और लिवर से संबंधित प्रॉब्लम रह सकती है। गले से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम रह सकती है। हफ्ते के बीच में डाइजेस्टिव प्रॉब्लम या कोई स्किन डिसऑर्डर रह सकता है, स्किन इन्फेक्शन हो सकता है आपको। बीपी की प्रॉब्लम अगर है तो थोड़ा ज़्यादा तंग कर सकती है। हफ्ते के अंत में हार्मोनल इश्यूज़ आपको तंग करेंगे। उपाय है शिव मंदिर में जाकर कार्तिक जी का पंचामृत से स्नान कराइए। अब चलते हैं वृषभ यानी कि टॉरस पर। 6 तारीख की सुबह से 7 तारीख दिन के समय तक चंद्रमा लियो राशि में रहेंगे, आपके चौथे स्थान में आना चंद्रमा का अच्छा है, लेकिन यहाँ पे अमावस योग में है। साथ ही में यहाँ पे कारको भावनाशय दोष भी लगता है, जैसा मैं हर बार बताता हूँ। बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। आपकी माता जी की तबीयत बहुत ख़राब हो सकती है, उनका ख्याल रखिएगा। घर का माहौल थोड़ा विचित्र सा रहेगा, उच्चाट सा रहेगा, गमगीन माहौल रहेगा। कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं होगा, लेकिन माहौल ऐसा ही रहेगा। अनिश्चितता भरा माहौल रहेगा हफ्ते की स्टार्ट का। लेकिन एक अच्छी चीज़ हो रही है कि यह जो चंद्रमा है वो गजकेसरी योग बना रहे हैं, तो यहाँ से पॉजिटिविटी मिल रही है। अब बृहस्पति 10वें घर में बैठकर चंद्रमा पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो करियर से संबंधित कोई अच्छी न्यूज़ मिल सकती है। चंद्रमा लग्न के स्वामी से 11वें स्थान में है और बृहस्पति जी की दृष्टि तो पड़ ही रही है, लेकिन वह बृहस्पति 11वें स्थान के भी स्वामी हैं। तो हफ्ते की शुरुआत में कोई ना कोई लाभ आपको ज़रूर होगा। डिसीजन मेकिंग को लेकर थोड़े कंफ्यूज हो सकते हैं। अपने कार्यस्थल पर थोड़ा आप एग्रेसिव रह सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा ही गुस्सा कर सकते हैं, कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा। सर्वाष्टक के हिसाब से धन भाव बहुत स्ट्रांग है, तो हफ्ते की शुरुआत में ही धन का आगमन होगा। 7 सितंबर दिन के 2 बजे से 9 सितंबर की शाम तक चंद्रमा वर्गो यानी कि कन्या राशि में रहेंगे, आपके 5वें स्थान में। चंद्रमा का 5वें स्थान में आना अच्छा होता है, थोड़ा गुस्से पे कंट्रोल कीजिएगा। विचित्र बात है कि धन भाव के स्वामी के साथ यहाँ बैठे हैं, लेकिन साथ ही में व्यय भाव के स्वामी भी यहीं पे हैं, तो पैसा आएगा लेकिन साथ ही में चला भी जाएगा। बच्चों से थोड़े वाद विवाद हो सकते हैं। शेयर मार्केट का आदि का काम करते हैं तो अच्छा टाइम है। बहुत टाइम से कुछ लिखने का सोच रहे थे तो वो काम भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। भाई बहन से आपको कुछ लाभ प्राप्त हो सकता है। कोई नई लैंग्वेज सीखना भी स्टार्ट कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आप एग्रेसिव बने रहेंगे, थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा उसको। सर्वाष्टक के हिसाब से पराक्रम स्थान यानी कि 3रा भाव बहुत स्ट्रांग है, तो कोई साहसी निर्णय आपको लेना पड़ सकता है। छोटी मोटी यात्रा के भी आपके योग बन रहे हैं। 9 सितंबर शाम करीब 5:30-6 बजे से चंद्रमा तुला राशि में आ जाएंगे और हफ्ते के अंत तक यहीं पे रहेंगे, यानी कि 6ठे भाव में। चंद्रमा का 6ठे भाव में आना अच्छा नहीं होता। यहाँ पर लग्न के स्वामी के साथ बैठे हैं तो यह थोड़ा और भी नेगेटिव जा रहा है, क्योंकि दोनों ही बुरे भाव में हैं। व्यर्थ की चिंताएं आपको घेरे रखेंगी, तबीयत खराब हो सकती है। आपके शत्रु आपको तंग करने की कोशिश करेंगे। किसी लीगल केस के कारण थोड़े परेशान रहेंगे। किसी लीगल ट्रबल में फंस भी सकते हैं। किसी से अगर पैसा उधार लिया था तो वो तंग करेगा। किसी को पैसा उधार दिया था तो उसके पास पैसा आपका फंस सकता है, जिसके कारण थोड़े तंग रह सकते हैं। लेकिन आपके लगने के लिए जो योग कारक ग्रह हैं यानी कि शनिदेव, वह भाग्य स्थान में बैठकर दृष्टि डाल रहे हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है। खुद भाग्य स्थान के स्वामी भी हैं वो, तो भले ही पहले देखकर लग रहा हो बहुत चीज़ें नेगेटिव है, जब शनिदेव की दृष्टि आ गई जो कि योग कारक हैं, भाग्य स्थान के स्वामी हैं, तो काफ़ी हद तक चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। बिजनेस करते हैं तो कोई ना कोई आपके साथ कुछ चालाकी करने की कोशिश करेगा। बैंकिंग या मैनेजमेंट से रिलेटेड काम करते हैं तो बहुत अच्छा समय है।
रिलेशनशिप पे चलते हैं। अपने रिलेशनशिप को ठीक तरह से चलाने के लिए हो सकता है आपको हफ्ते की शुरुआत में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। यह आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि कॉम्प्रोमाइज़ और सेल्फ रिस्पेक्ट की जो लाइन है वो कहाँ आती है। कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए, क्योंकि रिलेशनशिप में दो लोग इन्वॉल्व होते हैं, मशीनें नहीं। लेकिन अगर आपको यह लगे कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आ गई तो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिएगा। जो लोग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में हैं, मैरिड हैं, हफ्ते के बीच का समय उनको लगेगा कि उनकी शादी एक शादी है ही नहीं, उसमें शादी जैसा कुछ है ही नहीं, अजीब सा एक माहौल हो जाएगा, थोड़े परेशान से रहेंगे आप, एक डिटैचमेंट की फीलिंग आ जाएगी। जो लोग अभी अभी रिलेशनशिप में आए हैं, हफ्ते के अंत में काफ़ी कंफ्यूज रहेंगे। उनको यह लगेगा कि शायद उन्होंने कोई गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया, शायद ये पार्टनर उनके कंपैटिबल नहीं है। हेल्थ पे चलते हैं। हफ्ते की शुरुआत में चेस्ट और आँखों से संबंधित, हफ्ते के बीच में डाइजेस्टिव डिसऑर्डर और हफ्ते के अंत में नसों से संबंधित कोई प्रॉब्लम और नींद, स्लीप डिसऑर्डर आपको तंग कर सकते हैं। उपाय है किसी भी काली मंदिर में जाकर या घर में ही काली माता का ध्यान कर 8 सरसों के तेल के दिए जलाने हैं। उसमें हर दिए में कुछ जौ के दाने आपको डालने हैं। अब चलते हैं जमीना यानी कि मिथुन की तरफ। 6 तारीख की सुबह से 7 तारीख की दिन के 2 बजे तक चंद्रमा लियो यानी कि सिंह राशि में रहेंगे। आपके तीसरे भाव में चंद्रमा का तीसरे स्थान में आना अच्छा होता है। यहाँ पे वह खुद तीसरे भाव के स्वामी के साथ बैठे होंगे तो और भी अच्छा है। काफ़ी पराक्रमी, काफ़ी साहसी रहेंगे आप। भाई बहन से थोड़ा वाद विवाद हो सकता है। यात्रा के कुछ योग बन रहे हैं, लेकिन आसपास की यात्रा के ही काम के कारण भी आपको यात्रा करनी पड़ सकती है। धार्मिक कार्यों के कारण भी या फिर किसी धार्मिक स्थल पे भी आप जा सकते हैं। चंद्रमा धन भाव के स्वामी है तो अपनी वाणी से भी आप कुछ पैसा कमा सकते हैं। बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है जो कि बहुत अच्छा है। बृहस्पति 2 केंद्रों के स्वामी हैं, कार्य भाव और 7वें भाव के, मतलब कार्य से संबंधित कोई बहुत अच्छी न्यूज़ आपको हफ्ते के स्टार्ट में ही मिलेगी। बिजनेस के लिए यह टाइम बहुत अच्छा है, स्पेशली अगर आप ट्रेड करते हैं कोई। सर्वाष्टक के हिसाब से लग्न बहुत स्ट्रांग है तो सेल्फ कॉन्फिडेंस में कमी बिल्कुल नहीं आएगी। 7 सितंबर दिन के करीब 2 बजे से 9 सितंबर की शाम तक चंद्रमा वर्गो यानी कि कन्या राशि में रहेंगे, आपके चौथे घर में। चौथे घर में आना चंद्रमा का अच्छा होता है, लेकिन कारको भावनाशय दोष लगता है, जैसे मैं हर बार बताता हूँ। तो आपकी माता जी की तबीयत थोड़ी खराब रह सकती है। चंद्रमा जो कि धन भाव के स्वामी है, यहाँ पर लग्न के स्वामी के साथ खुद बैठेंगे। यह अपने आप में एक धन योग होगा। लग्न के स्वामी बुध अपनी ही राशि में बैठे हैं और धन भाव के स्वामी के आने से यानी कि चंद्रमा के आने से और लाभ स्थान के स्वामी मंगल के साथ होने से यह और भी अच्छा हो जाएगा। बहुत अच्छा धन योग, राजयोग, इच्छा पूर्ति का योग है। हफ्ते के बीच के समय का आपको भरपूर फायदा उठाना है। कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रहेगा। बाहर जाने के भी योग बन रहे हैं, बाहर जाने के बारे में आप कुछ सोच सकते हैं। सर्वाष्टक के हिसाब से धन भाव बहुत स्ट्रांग है, ऑलरेडी इतने सारे अच्छे योग बन रहे हैं तो हफ्ते के बीच में धन आना तो ऑलमोस्ट पक्का है। भरपूर मात्रा में धन आ सकता है आपके पास हफ्ते के बीच में। 9 सितंबर शाम करीब 5:30-6 बजे से चंद्रमा तुला राशि में आ जाएंगे, हफ्ते के अंत तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का 5वें स्थान पर आना अच्छा होता है। खुद यहाँ पे 5वें स्थान के स्वामी यानी कि शुक्र के साथ होंगे। 5वां स्थान अपने आप में ही एक लक्ष्मी स्थान है, क्योंकि त्रिकोण है तो पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में काफ़ी आएगी। आपके बच्चों को भी कुछ मान सम्मान मिल सकता है। बृहस्पति जी 9वें घर में बैठकर 9वीं दृष्टि डाल रहे हैं, बहुत अच्छा है। घर में धार्मिक कार्य हो सकता है, भाग्य आपका साथ देगा। किसी धार्मिक स्थल पे जाने का प्लानिंग भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो शुक्र है ये व्यय स्थान के भी स्वामी हैं, तो थोड़े खर्चे भी अचानक से बढ़ सकते हैं। आपके मन में काफ़ी सारे ख्याल भी इस समय आएंगे, काफ़ी थॉट्स आपके मन में आएंगे। शेयर मार्केट आदि का काम करते हैं तो अच्छा समय है। इमोशंस आपके काफ़ी अप एंड डाउन रहेंगे। अपने शब्दों को अगर किसी कविता का, किसी बुक का रूप देना चाहते हैं तो यह बहुत उपयुक्त समय है। रिलेशनशिप पे चलते हैं। रिलेशनशिप में जागरूकता बढ़ाने की ज़रूरत है। रिलेशनशिप में क्या प्रॉब्लम है उस पे थोड़ा फोकस कीजिए, उसको इग्नोर मत कीजिए, वरना आगे जाके प्रॉब्लम होगी।
वह कपल जो शादी करना चाहते हैं उनके लिए चीज़ें थोड़ी और बढ़ेंगी, पोस्टपोन होंगी, जिसको लेकर थोड़ा इरिटेटेड आप हो सकते हैं हफ्ते के बीच में। हफ्ते के अंत के समय में अपने इनोसेंस का आपको किसी को फ़ायदा नहीं उठाने देना। स्पेशली वो यंगस्टर्स जो टीनेजर्स जो डेटिंग ऐप्स यूज़ करते हैं, हफ्ते के अंत में बिल्कुल भी किसी अनजान इंसान से मिलने मत जाइएगा, वरना कुछ बुरा हो सकता है। हेल्थ पे चलते हैं। हफ्ते की शुरुआत में गले से संबंधित और आँखों से संबंधित, हफ्ते के बीच में ब्लड प्रेशर और स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, हफ्ते के अंत में हार्मोनल इश्यूज़, पैनक्रियास से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम और जोड़ों से संबंधित कोई प्रॉब्लम आपको तंग कर सकती है। उपाय है कृष्ण जी को 8 लड्डुओं का भोग लगाएं सोमवार को। अब चलते हैं कर्क यानी कि कैंसर की तरफ। 6 सितंबर की सुबह से 7 सितंबर दिन के 2 बजे तक चंद्रमा लियो में रहेंगे यानी कि सिंह राशि में। आपका दूसरा स्थान होगा। यहाँ पे चंद्रमा का आना अच्छा होता है। खुद धन भाव के स्वामी यानी कि सूर्य के साथ बैठे हैं, और भी अच्छा है। अपने आप में बहुत अच्छा धन योग है ये। लेकिन यहाँ पे अमावस योग बन रहा है, तो जितना आपको लग रहा था कि पैसा आएगा, जितना आपने एक्सपेक्ट किया था उससे थोड़ा कम आएगा। किसी लुभावने ऑफर से बचें। चीज़ें अगर पूरी क्लियर नहीं हो तो और जहाँ पे पैसों की डीलिंग हो तो वो ऑफ़र बिल्कुल ना अपनाएं। आपकी फैमिली में भी किसी को धन लाभ हो सकता है। बृहस्पति की अष्टम घर से दृष्टि बताती है कि अकस्मात धन लाभ हो सकता है। काफ़ी कॉन्फिडेंट भी फील करेंगे आप इस समय, लेकिन कार्य क्षेत्र में कुछ ऑब्स्ट्रक्शन मिल सकती है। कलीग्स के द्वारा कुछ ना कुछ आपके खिलाफ षड्यंत्र रच सकते हैं। सर्वाष्टक के हिसाब से 12वां स्थान स्ट्रांग है, तो जैसा मैंने बताया अमावस योग बना हुआ है। धन भाव में तो पैसा आएगा, लेकिन खर्च भी कुछ ज़्यादा हो सकता है। 7 सितंबर 2 बजे से दिन के 2 बजे से 9 सितंबर की शाम तक चंद्रमा वर्गो यानी कि कन्या राशि में रहेंगे। आपके तीसरे घर में चंद्रमा का तीसरे घर में आना अच्छा होता है। यहाँ पर वह खुद तीसरे भाव के स्वामी यानी कि बुध के साथ होंगे, मंगल के साथ भी होंगे, जो आपके लिए योग कारक हैं। मंगल आपके कार्य स्थान के भी स्वामी हैं, 5वें घर के स्वामी हैं, दोनों ही बहुत अच्छे स्थान हैं। हफ्ते के बीच में कार्य संबंधित अच्छी न्यूज़ मिल सकती है। भाई बहन पर थोड़ा खर्च हो सकता है, भाई बहन से वाद विवाद भी हो सकता है। छोटी मोटी यात्रा के योग बन रहे हैं। इमोशनल लेवल पर थोड़े अनिश्चित रह सकते हैं आप, लेकिन कार्य क्षेत्र में आपको लाभ मिलेगा। सर्वाष्टक के हिसाब से लग्न बहुत स्ट्रांग है, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी बिल्कुल भी नहीं आएगी। 9 सितंबर शाम करीब 5-6 बजे से हफ्ते के अंत तक चंद्रमा तुला राशि में रहेंगे, आपके चौथे स्थान में। यहाँ पे चंद्रमा का आना अच्छा होता है, लेकिन कारको भाव नाशाय दोष लगता है, तो माता जी की तबीयत थोड़ी बिगड़ सकती है। बिजनेस के लिए अच्छा समय है, लेकिन जब तक कोई डील क्रिस्टल क्लियर नहीं हो, आप 100% श्योर ना हो, साइन मत कीजिएगा। कॉर्पोरेट में काम करते हैं, बहुत अच्छा समय है। शुक्र देवता जो कि लाभ स्थान के स्वामी हैं, केंद्र के स्वामी हैं, वह यहाँ पर खुद अपने घर में चंद्रमा के साथ बैठे हैं, तो घर में खुशियाँ आएंगी जो बहुत टाइम से रुकी हुई थी। लेकिन एक्सीडेंट के योग हैं, तो गाड़ी संभल के चलाइएगा, वाहन संभल के चलाइएगा। प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई वाद विवाद हो सकता है। सोशल मीडिया, एक्टिंग, इंटरनेट आदि से जुड़े काम करते हैं तो प्रसिद्धि मिल सकती है, लाभ मिल सकता है। रिलेशनशिप पे चलते हैं। जिन लोगों का रिलेशनशिप अभी स्टार्ट हुआ है, जल्दबाजी ना करें, स्पेशली हफ्ते की शुरुआत में। इंग्लिश में कहते हैं गो विद द फ्लो, उस कहावत को अपनाइएगा। हफ्ते के बीच में थोड़ा विचित्र सा समय रहेगा। आपके पार्टनर से आपका ज़्यादा बात करने का दिल नहीं करेगा, आपके पार्टनर का भी आपसे ज़्यादा बात करने का दिल नहीं रहेगा। एक टेम्पररी फेज़ आएगा जब आप एक दूसरे को शायद झेल ना पाएँ, तो एक दूसरे से बात कम ही करेंगे। आपकी तरफ से थोड़ा ज़्यादा होगा, लेकिन ये नॉर्मल होगा। कभी कभी आता है रिलेशनशिप में ऐसा फेज़, इसको सीरियसली मत लीजिएगा। हफ्ते के अंत में वह लोग जो रिलेशनशिप में अभी अभी आए हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त करना आपको सीखना होगा अपने पार्टनर से। जो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में है, मैरिड हैं, अपने पार्टनर को कोई ना कोई गिफ्ट ज़रूर दें। हेल्थ पे चलते हैं। हफ्ते की शुरुआत में आँखों से संबंधित और नींद से संबंधित कोई प्रॉब्लम, पैरों से संबंधित भी कोई प्रॉब्लम रह सकती है। हफ्ते के बीच में गले और गर्दन से संबंधित, चेस्ट से संबंधित बीपी की प्रॉब्लम अगर आपको है, तो स्पेशली अगर लोअर बीपी की प्रॉब्लम है तो थोड़ी तकलीफ़ हो सकती है। हफ्ते के अंत में पूरी बॉडी में आपको पेन रहेगा।
किसी न किसी ग्लैंड जैसे थायराइड ग्लैंड आदि, इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको तंग कर सकती है। उपाय है दुर्गा माता को खीर का भोग लगाएं और दुर्गा चालीसा का 3 बार पाठ करें सोमवार को। अब चलते हैं लियो यानी कि सिंह की तरफ। 6 तारीख की सुबह से 7 सितंबर दिन के 2 बजे तक चंद्रमा लियो में ही रहेंगे आपके लग्न में। चंद्रमा का लग्न में आना अच्छा होता है, लेकिन 12वें स्थान के स्वामी हैं, सेहत पे थोड़ा बुरा असर पड़ सकता है, खर्चे भी बढ़ सकते हैं। यहाँ पे अमावस योग भी बन रहा है, लग्न में है तो बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ नहीं है। तो हफ्ते की शुरुआत थोड़ी नेगेटिव होती हुई दिख रही है, अनिश्चितता भरा माहौल रह सकता है, कन्फ्यूजन का माहौल रहेगा। लेकिन क्योंकि लग्न के स्वामी खुद लग्न में बैठे हैं तो चीज़ों को काफ़ी हद तक वो संभाल लेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। बृहस्पति की दृष्टि भी है, यह और भी अच्छी बात है। गजकेसरी योग बन रहा है, यह और भी अच्छी बात है। तो जो नेगेटिविटी दिख रही थी शुरू में उतना बुरा नहीं होगा, क्योंकि पॉजिटिव चीज़ें भी काफ़ी हैं। कार्य क्षेत्र में काफ़ी अथॉरिटेटिव रहेंगे आप, लेकिन आपके नीचे जो काम करते हैं उनसे बहस मत कीजिएगा, वाद विवाद उनसे मत कीजिएगा, वरना लॉन्ग रन में आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। सर्वाष्टक के हिसाब से 11वां स्थान अत्यंत स्ट्रांग है, तो कैसे भी हालात हों लाभ तो आपको हफ्ते की शुरुआत में होगा। 7 सितंबर दिन के 2 बजे से 9 सितंबर की शाम तक चंद्रमा वर्गो यानी कन्या राशि में रहेंगे। दूसरे घर में चंद्रमा काफ़ी खुश रहते हैं, अच्छा स्थान है चंद्रमा के लिए। धन भाव है तो धन का आगमन होगा, लेकिन ये जो चंद्रमा है खुद व्यय स्थान के स्वामी हैं आपके लिए, तो खर्चा भी थोड़ा बढ़ जाएगा। वैसे बहुत अच्छा समय है धन के हिसाब से हफ्ते के बीच का, क्योंकि पहले तो धन भाव के स्वामी बुध जो कि लाभ स्थान के भी स्वामी हैं, वह यहाँ पे बैठे होंगे। ये बहुत अच्छा योग है, बहुत अत्यंत शुभ धन योग है। चंद्रमा के साथ बैठेंगे और आपके लग्न के लिए जो योग कारक ग्रह हैं मंगल, वो भी यहाँ पे बैठेंगे। मंगल खुद भाग्य स्थान के भी स्वामी हैं, तो बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। भले ही चंद्रमा व्यय स्थान के स्वामी हो, कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। धन आगमन के लिए, इच्छा पूर्ति के लिए, मान सम्मान के लिए हफ्ते के बीच का समय बहुत अच्छा है। सर्वाष्टक के हिसाब से 12वां स्थान स्ट्रांग है, तो खर्चा तो थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन अगर बाहर से रिलेटेड आप कोई काम करते हैं, MNC, फॉरेन एक्सचेंज आदि, तो आपको अचानक से प्रॉफिट हो सकता है। 9 सितंबर की शाम से हफ्ते के अंत तक चंद्रमा तुला राशि में रहेंगे और आपका तीसरा स्थान होगा। चंद्रमा का तीसरे स्थान में आना अच्छा ही होता है। कार्य स्थान के स्वामी शुक्र देवता के साथ होंगे, कार्य संबंधित कोई अच्छी न्यूज़ मिलेगी। अपनी हॉबीज़ पर भी आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए, उनको और परफेक्ट कीजिए ताकि फ्यूचर में आप उनसे भी पैसा कमा सकें। छोटी मोटी यात्रा के योग बन रहे हैं। 7वें घर में बैठे बृहस्पति दृष्टि डाल रहे हैं, बिजनेस के लिए बहुत अच्छा समय है। बिजनेस के लिए वैसे अच्छा टाइम है, लेकिन कुछ चीज़ों को लेकर जो डिले हो रही हैं उनको लेकर आप थोड़े चिंतित रह सकते हैं। सर्वाष्टक के हिसाब से 11वां स्थान फिर से बहुत स्ट्रांग है, तो आपको लाभ तो कोई ना कोई ज़रूर मिलेगा, स्पेशली आपके करियर से रिलेटेड। रिलेशनशिप पे चलते हैं। हफ्ते के स्टार्ट में अपने पार्टनर के साथ कहीं घूमने जाने का आप प्लान बना सकते हैं, ज़रूर बनाइएगा, इससे रिलेशनशिप को स्टेबिलिटी मिलेगी। जो लोग नया रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहते हैं, हफ्ते के बीच में आपको थोड़ा साहस दिखाना पड़ेगा, थोड़ा करेज दिखाना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस दिखाना पड़ेगा, तभी शायद नया रिलेशनशिप आपका स्टार्ट हो पाए। अनश्योरिटी से काम नहीं चलेगा। अगर आपके पार्टनर कुछ ऐसा काम करते हैं, ये स्पेशली हफ्ते के अंत में है, जिससे आप काफ़ी इरिटेटेड रहते हैं, तो आप उनको यह मैसेज कन्वे कर दीजिएगा कि आपकी यह हरकत, यह आदत उनको बहुत इरिटेट करती है। टेंशन मत लीजिए, इससे वह समझेंगे इसको और रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम आ रही थी वो ठीक हो जाएंगी। हफ्ते के अंत में जो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप वाले हैं, मैरिड कपल हैं, उनके लिए वैसे रोमांटिक समय काफ़ी अच्छा रहेगा। इमोशनल और फिजिकल कंपैटिबिलिटी दोनों अच्छी रहेगी, लेकिन जैसा मैंने बताया, कोई उनकी आदत अगर आपको अच्छी नहीं लगती तो वो चीज़ उनको ज़रूर बता दीजिए। हेल्थ पे चलते हैं। हफ्ते की शुरुआत में सर से संबंधित और लोअर बैक से संबंधित, हफ्ते के बीच में ब्लड प्रेशर
या फिर कोई और ब्लड डिसऑर्डर अगर आपको ऑलरेडी है तो वो तंग कर सकते हैं। हफ्ते के अंत में गले से संबंधित टॉन्सिल्स आदि की प्रॉब्लम और घुटनों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है। उपाय है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप आपको करना है। अब चलते हैं वर्गो यानी कि कन्या राशि पे। 6 की सुबह से 7 तारीख के दिन के 2 बजे तक चंद्रमा लियो राशि में रहेंगे, आपके 12वें स्थान में। यहाँ पे चंद्रमा का आना बहुत शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि लाभ के स्वामी भी हैं चंद्रमा, तो आपके लाभ में भी, प्रॉफिट में भी थोड़ी कमी आ सकती है। एक चीज़ अच्छी है कि यहाँ पे सूर्य देवता विपरीत राजयोग बना रहे हैं, लेकिन सूर्य देवता खुद 12वें स्थान में बहुत कंफर्टेबल नहीं रहते। अमावस योग भी है, तो जितना अच्छा प्रभाव ये विपरीत राजयोग दे सकता था उतना नहीं आपको मिल पाएगा। हफ्ते के स्टार्ट में आपको थोड़ा बच के रहना चाहिए। सेहत के हिसाब से भी, पैसे के हिसाब से भी खर्चे बढ़ सकते हैं। बृहस्पति जी की दृष्टि पड़ रही है, यह एक अच्छी चीज़ ही है, लेकिन जो बृहस्पति हैं वो खुद छठे भाव में बैठे हैं, तो चीज़ें आपको बचाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उतनी वो कारगर नहीं साबित हो पाएंगी। सर्वाष्टक के हिसाब से 10वां स्थान बहुत स्ट्रांग है, तो कार्य से संबंधित कोई अच्छी न्यूज़ मिल सकती है, मान सम्मान मिल सकता है। 7 सितंबर 2 बजे से, दिन के 2 बजे से 9 सितंबर की शाम तक चंद्रमा कन्या राशि में आ जाएंगे, आपके लग्न में ही। लग्न में चंद्रमा का आना अच्छा होता है। आपके लिए चंद्रमा लाभ स्थान के स्वामी है, यह और भी अच्छा है। यहाँ पे लग्न के स्वामी के साथ खुद बैठेंगे तो राजयोग बनेगा। अष्टम भाव के स्वामी मंगल भी यहाँ पे हैं, तो अकस्मात धन लाभ हो सकता है, लेकिन थोड़ा साहसी निर्णय आपको लेना होगा, क्योंकि बुध 10वें घर के स्वामी हैं और कार्य भाव के भी स्वामी हैं, तो कार्य से रिलेटेड कोई अच्छी न्यूज़ आपको मिल सकती है। बिजनेस करते हैं तो ठीक ठाक समय है, लेकिन रिस्क लेने से बचें। सर्वाष्टक के हिसाब से कार्य स्थान बहुत स्ट्रांग है, तो कार्य से रिलेटेड कोई बहुत अच्छी न्यूज़ आपको मिलेगी। 9 सितंबर शाम करीब 6 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करके तुला राशि में आ जाएंगे। हफ्ते के अंत तक यहीं पे रहेंगे, आपके लग्न से दूसरे भाव में। दूसरे भाव में आना चंद्रमा का अच्छा होता है, धन भाव है। यहाँ पे धन भाव के स्वामी खुद हैं, चंद्रमा आएंगे तो बहुत अच्छा योग बनेगा। हफ्ते के अंत में धन का आगमन निश्चित है, क्योंकि ये जो चंद्रमा है ये लाभ स्थान के स्वामी हैं। धन भाव के स्वामी से धन भाव से उनका योग हो रहा है, तो अत्यंत शुभ है ये धन के हिसाब से। बृहस्पति जो कि 4थे घर और 7वें घर के स्वामी हैं, उनकी दृष्टि रहेगी। बिजनेस के हिसाब से बहुत अच्छा समय है। प्रॉपर्टी रिलेटेड काम करते हैं तो बहुत अच्छा टाइम है। दुश्मनों से थोड़े बच के रहें, कॉम्पिटिटर से बच के रहें। अपनी वाणी में थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करें, स्पेशली जहाँ काम करते हैं वहाँ, वरना किसी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। सर्वाष्टक के हिसाब से 10वां स्थान स्ट्रांग है, तो कार्य से रिलेटेड अच्छी न्यूज़ मिलेगी। रिलेशनशिप पे चलते हैं। हफ्ते की शुरुआत में अगर औरों की बातों पर ज़्यादा गौर करेंगे तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएगी। दूसरों की ज़्यादा मत सुनिएगा, अपने मन की बात सुनिएगा, उससे रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वरना दूसरों की बातों में आ गए तो उलझा के रख देंगे आपको। हफ्ते के बीच में अपने रिलेशनशिप को लेकर थोड़ा स्ट्रेस रह सकते हैं। आपको यह लग सकता है आपके पार्टनर आपको काफ़ी कंट्रोल कर रहे हैं, उसके कारण थोड़े परेशान रहेंगे। हफ्ते के अंत में किसी पास्ट की घटना को लेकर जो अप्रिय होगी, बहुत अच्छी नहीं होगी, वहीं पे आपका ध्यान जाएगा। रिलेशनशिप पे ज़्यादा ध्यान नहीं लगा पाएंगे, जिसके कारण थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है रिलेशनशिप पे। हेल्थ के हिसाब से हफ्ते की शुरुआत में पैरों से संबंधित, नींद से संबंधित और बैक यानी कि पीठ से संबंधित प्रॉब्लम, हफ्ते के बीच में नसों से संबंधित और स्किन डिसऑर्डर और उल्टा सीधा खाना खाने के कारण कोई प्रॉब्लम हो सकती है। हफ्ते के अंत में कोई इन्फेक्शन और या प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको हो सकती है। उपाय है सोमवार को केले के पेड़ की पूजा कीजिए, जल चढ़ाइए। जल चढ़ाते हुए उसमें कुछ शुद्ध गाय के दूध के कुछ बूंदें उसमें डाल दीजिएगा। अब चलते हैं तुला यानी कि लिब्रा पे। 6 की सुबह से 7 सितंबर के दिन के 2 बजे तक चंद्रमा लियो में रहेंगे, आपके 11वें भाव में। 11वें भाव में चंद्रमा का आना बहुत अच्छा रहता है। यहाँ भले ही अमावस योग बन रहा हो, लेकिन कुछ जगहों पे ऐसे दुर्योग अच्छे माने जाते हैं, उनमें से एक है 11वां स्थान। अकस्मात धन लाभ हो सकता है। किसी इलीगल वे से या जो तरीका सामाजिक तौर पर एक्सेप्टेबल नहीं है, उस तरीके से आप पैसा कमाने की कोशिश करेंगे।
बृहस्पति जी की दृष्टि रहेगी जो कि तीसरे भाव और छठे भाव के स्वामी हैं, तो आपको थोड़ा साहस दिखाना पड़ेगा तभी लाभ कमा सकते हैं। लेकिन आपके रास्ते में काफ़ी विघ्न भी आएंगे। भाई बहन के साथ मिलकर काम करते हैं तो कुछ फ़ायदा प्राप्त हो सकता है। कार्य क्षेत्र में मान सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। पार्ट टाइम काम से भी थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा कमा सकते हैं। हाँ, अपनी हॉबीज से भी आप थोड़ा धन अर्जित कर सकते हैं इस समय में। सर्वाष्टक के हिसाब से 12वां स्थान स्ट्रांग है तो थोड़ा खर्चा बढ़ सकता है, लेकिन बाहर से रिलेटेड काम करते हैं तो पैसा भी आएगा। 7 सितंबर दिन के 2 बजे से 9 सितंबर की शाम तक चंद्रमा वर्गो यानी कि कन्या राशि में रहेंगे 12वें स्थान में। चंद्रमा का 12वें स्थान में आना अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन यहाँ पे खुद बुध बैठे हैं जो कि 12वें घर के स्वामी हैं, तो कितने भी नेगेटिव रिजल्ट आपको मिल सकते थे उसमें बहुत हद तक कमी आएगी, क्योंकि बुध एक विपरीत राजयोग बना रहे हैं। जॉब में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन अगर बाहर से रिलेटेड काम करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज, मल्टीनेशनल कंपनी, इस तरह के काम करते हैं तो कुछ लाभ मिल सकता है। बिजनेस के लिए अच्छा समय है, स्पेशली अगर आप ट्रेड का काम करते हैं, ऐसा काम करते हैं जिसमें आपको दूसरी कंट्री से डील करना पड़ता है, क्योंकि बुध भाग्य स्थान के स्वामी है तो भाग्य आपका थोड़ा बहुत तो साथ देगा ही। सर्वाष्टक के हिसाब से कार्य स्थान बहुत स्ट्रांग है तो कार्य से संबंधित लाभ हो सकता है। मान सम्मान में वृद्धि होगी। 9 सितंबर शाम 5:30-6 बजे से हफ्ते के अंत तक चंद्रमा तुला राशि में रहेंगे आपके लग्न में आना अच्छा होता है। 10वें घर के स्वामी हैं और भी अच्छा है। 10वां घर भी एक केंद्र है, लग्न भी एक केंद्र है। एक केंद्र के स्वामी जब दूसरे केंद्र में जाते हैं तो राजयोग बनता है। इसको और स्ट्रॉन्ग बनाता है कि यहाँ पे खुद लग्न के स्वामी शुक्र बैठे हुए हैं तो ये उच्च कोटि का राजयोग बन गया। हफ्ते के अंत का समय आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। आपके लग्न के लिए जो योग कारक ग्रह हैं शनि, उनकी भी दृष्टि रहेगी, 10वीं दृष्टि, तो कार्य में काफ़ी लाभ होगा। बृहस्पति जी भी 5वीं दृष्टि बनाए हुए हैं। भले ही आपके लग्न से बृहस्पति जी के बहुत अच्छे संबंध नहीं हैं, लेकिन उनकी 9वीं दृष्टि बहुत ही अच्छी रहती है। तो हफ्ते के अंत का समय तो आपका बहुत अच्छा रहने वाला है, इसका फ़ायदा उठाइएगा। रिलेशनशिप पे चलते हैं। हफ्ते की शुरुआत का समय है। अपने थॉट्स आपको एक दूसरे से मिलाने की कोशिश करनी है, थोड़ा इमोशनल लेवल पर कंपैटिबल बनने की कोशिश करनी है। भले ही कुछ समय से थॉट्स नहीं मिल पा रहे हों, एक पूर्व एक पश्चिम हो, लेकिन इस हफ्ते की शुरुआत में आप कोशिश करेंगे और बहुत हद तक कामयाब भी हो जाएंगे। अपने पार्टनर का एक बहुत ही विचित्र रूप आपको देखने को मिलेगा हफ्ते के बीच में, जिससे आप थोड़े शॉक्ड रह जाएंगे, सरप्राइज रह जाएंगे। हफ्ते के अंत का समय रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा है। शुक्र देवता की खास कृपा रहेगी, काफ़ी रोमांटिक समय व्यतीत करेंगे। शादी के लिए अगर विघ्न आ रहे थे कुछ समय से, तो पॉजिटिव न्यूज़ मिल सकती है। वह दंपति जो शिशु यानी कि चाइल्ड बर्थ के लिए ट्राई कर रहे थे, कोई पॉजिटिव न्यूज़ आपको मिल सकती है। हेल्थ के हिसाब से हफ्ते की शुरुआत में लिवर संबंधित, हफ्ते के बीच में नींद से रिलेटेड या फिर स्लीप यानी कि स्लीप डिसऑर्डर, उल्टा सीधा खाना खाने के कारण आपकी तबीयत खराब हो सकती है। हफ्ते के अंत में हार्मोनल डिसऑर्डर और कोई इन्फेक्शन आपको तंग कर सकता है। उपाय है सोमवार को किसी भी गाय को गुड़ और रोटी खिलाए। गाय नहीं मिले तो किसी भी जानवर की किसी तरह से सेवा करें। चलते हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक पे। 6 तारीख की सुबह से 7 तारीख दिन के 2 बजे तक चंद्रमा लियो में रहेंगे आपके 10वें स्थान में। यहाँ पे चंद्रमा का गोचर अच्छा होता है। भले ही अमावस योग हो, ये तब भी अच्छा रिजल्ट देगा। कुछ स्थानों पे दुर्योग अच्छे रिजल्ट देते हैं, उनमें से 10वां स्थान एक है। काफ़ी प्रैक्टिकल अप्रोच रहेगी, काफ़ी क्रिएटिव रहेंगे आप। कार्य संबंधित कोई अच्छी न्यूज़ मिल सकती है। चंद्रमा क्योंकि भाग्य स्थान के स्वामी है आपके लिए, तो भाग्य पूरा साथ देगा। धन भाव के बृहस्पति की दृष्टि है तो धनागमन भी होगा, स्पेशली कार्य क्षेत्र में। बृहस्पति एक त्रिकोण के स्वामी है, चंद्रमा भी एक त्रिकोण के स्वामी है। इनकी परस्पर दृष्टि बन रही है, एक योग हो रहा है। ये बहुत अच्छा योग है। गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। सर्वाष्टक के हिसाब से भाग्य स्थान बहुत स्ट्रांग है, तो हफ्ते की शुरुआत में भाग्य आपका पूरा साथ देगा। 7 सितंबर दिन के 2 बजे से 9 सितंबर की शाम तक चंद्रमा वर्गो यानी कि कन्या राशि में रहेंगे आपके लग्न से 11वां स्थान। चंद्रमा का 11वें स्थान में आना अत्यंत शुभ होता है। यहाँ पर वह खुद लग्न के स्वामी के साथ बैठेंगे। चंद्रमा खुद त्रिकोण के स्वामी हैं,
लग्न के स्वामी का त्रिकोण के स्वामी के साथ संगम बहुत अच्छा राजयोग है। इच्छा पूर्ति होगी, अच्छा टाइम होगा, इसका आपको फ़ायदा उठाना है क्योंकि लाभ स्थान के स्वामी यहाँ पर खुद बैठे हुए हैं। यह भी एक बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन उनसे चंद्रमा के बहुत अच्छे संबंध नहीं है, तो जितना आपने एक्सपेक्ट किया था उसमें थोड़ी कमी आ जाएगी। भाई बहन से कुछ फ़ायदा हो सकता है, लाभ प्राप्ति हो सकती है, लेकिन उनसे वाद विवाद से बचें क्योंकि थोड़ा सा वाद विवाद बहुत एग्रेसिव हो सकता है। बिजनेस के लिए, ट्रेड के लिए बहुत अच्छा समय है। सर्वाष्टक के हिसाब से हफ्ते के बीच में भी भाग्य स्थान आपका बहुत स्ट्रांग रहेगा, तो भाग्य आपका पूरा साथ देगा। आपके हर क्षेत्र में भाग्य का आपको पूरा साथ मिलता हुआ दिख रहा है। 9 सितंबर शाम 6 बजे से, करीबन 6 बजे से चंद्रमा तुला राशि में आ जाएंगे और आपका 12वां स्थान होगा आपके लग्न से, और हफ्ते के अंत तक यहीं पे रहने वाले हैं। चंद्रमा का 12वें स्थान में आना अच्छा नहीं होता, लेकिन यहाँ पे कुछ विचित्र योग बन रहे हैं। एक तो बृहस्पति दृष्टि डाल रहे हैं जो कि बहुत अच्छा है क्योंकि त्रिकोण के स्वामी हैं, आपके लग्न के लिए बहुत शुभ है। शुक्र यहाँ पर विपरीत राजयोग बना रहे हैं तो नेगेटिविटी में बहुत कमी आएगी। शुक्र 12वें स्थान में बहुत शुभ होते हैं, तो भले ही पहली नज़र में ऐसा लगे कि 12वें स्थान में गए हैं चंद्रमा, बहुत बुरा होगा, लेकिन उसके आपको विपरीत रिजल्ट मिलेंगे। ये बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देके जाएंगे चंद्रमा। सर्वाष्टक के हिसाब से अष्टम स्थान बहुत स्ट्रांग है, तो अकस्मात धन लाभ हो सकता है। कोई अनएक्सपेक्टेड गुड न्यूज़ भी मिल सकती है जिसके लिए आप तैयार नहीं होंगे, जो आपने एक्सपेक्ट नहीं की होगी। रिलेशन पे चलते हैं। जिनका अभी ब्रेकअप हुआ था, इस हफ्ते के शुरुआत में उस गम से उबर जाएंगे। रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो हफ्ते की शुरुआत में आप दोनों की तरफ से एफर्ट डाले जाएंगे उसको ठीक करने के लिए। हफ्ते के बीच का समय रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा है, नया हो या पुराना, मैरिड कपल हो या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, बहुत ही अच्छा समय है। बहुत अच्छा समय व्यतीत करेंगे। कोई बहुत अच्छी खबर भी आप दोनों को मिल सकती है। हफ्ते के अंत का समय है, रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए बहुत उपयुक्त समय है। अपने जो आपका प्रेजेंट रिलेशनशिप है उसमें भी आप कुछ नयापन लाने का ट्राई करेंगे जो अल्टीमेटली रिलेशनशिप को और स्टेबल करेगा। आपके लिए उपाय है कार्तिक जी को 5 मेवे यानी कि पंच मेवे से बनी खीर का भोग लगाएं सोमवार को। अब चलते हैं धनु यानी कि सेजिटेरियस की तरफ। 6 तारीख की सुबह से 7 तारीख दिन के 2 बजे तक चंद्रमा लियो में रहेंगे, यानी कि आपके 9वें स्थान में। 9वां स्थान भाग्य स्थान है, यहाँ पे चंद्रमा का गोचर अच्छा होता है। भाग्य स्थान के स्वामी सूर्य देवता यहाँ पे खुद हैं, तो ये अमावस योग बन रहा है, लेकिन अच्छा है। लेकिन किसी भी धार्मिक स्थल या धार्मिक व्यक्ति की बुराई मत कीजिएगा, वरना आप पे बहुत भारी पड़ेगा। चंद्रमा अष्टम स्थान के स्वामी हैं, तो भाग्य जितना आपका साथ दे सकता था उतना देने में सक्षम नहीं होगा। एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा कि इस समय आपका लग्न भी पाप कर्तरी योग में है और कुछ समय तक रहेगा, तो अपनी सेहत का पूरा ध्यान दीजिएगा। एक बहुत अच्छी चीज़ है कि लग्न के स्वामी बृहस्पति की चंद्रमा पर दृष्टि पड़ रही है। जितनी भी नेगेटिविटी हो बृहस्पति उसको ठीक कर देंगे क्योंकि आपके लग्न के स्वामी हैं। जहाँ काम करते हैं वहाँ पर थोड़ा कम्युनिकेशन गैप आ सकता है, आप थोड़े एग्रेसिव भी हो सकते हैं। अनिश्चितता भरा माहौल रहेगा कार्य क्षेत्र में। इमोशंस काफ़ी हाई रहेंगे। इमोशनली करियर में थोड़े लो भी फील कर सकते हैं, थोड़े चिंतित भी हो सकते हैं। सर्वाष्टक के हिसाब से अष्टम स्थान क्योंकि बहुत स्ट्रांग है, तो हफ्ते की शुरुआत में थोड़ी अनिश्चितता बनी रहेगी। 7 सितंबर दिन के 2 बजे से 9 सितंबर की शाम तक चंद्रमा वर्गो यानी कि कन्या राशि में रहेंगे 10वें स्थान में। चंद्रमा का 10वें स्थान में आना बहुत शुभ होता है। यहाँ पर वह खुद 10वें स्थान के स्वामी बुध के साथ हैं, तो कार्य क्षेत्र में से रिलेटेड कोई अच्छी न्यूज़ मिल सकती है। 5वें घर के स्वामी मंगल भी यहाँ पर बैठे हैं, यह भी बहुत अच्छा है क्योंकि वह त्रिकोण भाव के स्वामी हैं, लेकिन साथ ही में मंगल 12वें घर के भी स्वामी हैं, तो थोड़ा खर्चा बढ़ेगा। बिजनेस करते हैं तो थोड़े लॉसेस हो सकते हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़े से होंगे। अगर बहुत टाइम से जॉब छोड़ने की सोच रहे थे तो हो सकता है इस समय आप वो डिसीजन ले लें। तीखी वाणी कहने से, अपशब्द बोलने से तो बिल्कुल बचना है। कार्य क्षेत्र में काफ़ी विघ्न आपको मिल सकते हैं।
इस समय, लेकिन आप उन सब का बहुत आराम से सामना कर लेंगे, लेकिन थोड़ा साहस दिखाना पड़ेगा। 9 सितंबर शाम करीब 5:30-6 बजे से हफ्ते के अंत तक चंद्रमा तुला राशि में रहेंगे आपके 11वें स्थान में। 11वें स्थान में चंद्रमा का आना बहुत शुभ होता है। यहाँ पे 11वें स्थान के स्वामी भी हैं, धन भाव के स्वामी शनि देव की दृष्टि पड़ रही है, तो धन तो आएगा। धन भाव और लाभ भाव का किसी भी तरह से जब संगम होता है तो धन आता ही है, धन आगमन होता ही है। बाकी भी बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं साथ में, लेकिन धन तो आएगा। मान सम्मान भी मिल सकता है, इच्छा पूर्ति हो सकती है, कोई कार्य रुका हुआ था तो वो भी पूर्ण हो सकता है। लग्न के स्वामी की दृष्टि पड़ेगी, नवी दृष्टि पड़ेगी। यह अपने आप में एक बहुत अच्छी चीज़ है, भाग्य साथ देगा। सारे काम आपके काफ़ी स्मूथली हो जाएंगे, क्योंकि एक तो आपके लग्न के स्वामी बृहस्पति हैं जो अत्यंत शुभ है, उनकी नवी दृष्टि पड़ना और भी शुभ है। सर्वाष्टक देखें तो 12वां स्थान बहुत स्ट्रांग है, तो बिजनेस करते हैं तो कोई बहुत अच्छी खबर मिल सकती है। रिलेशनशिप पे चलते हैं। हफ्ते की शुरुआत में ज़रूरत है अपने रिलेशनशिप में थोड़ा पेशेंस दिखाने की। छोटी मोटी बातों पे इरिटेट हो गए तो बहुत बड़ा वाद विवाद हो सकता है। अगर पिछले कुछ टाइम से आप रिलेशनशिप में पेशेंस दिखा रहे थे तो उसका कुछ अच्छा नतीजा मिल सकता है। वह दंपति जो चाइल्ड बर्थ के लिए ट्राई कर रहे थे, हफ्ते की शुरुआत में अच्छी न्यूज़ मिल सकती है। हफ्ते के बीच में जो लोग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में हैं, मैरिड हैं, आपके आसपास का कोई आपके खिलाफ षड्यंत्र रचने की कोशिश करेगा, उससे बच के रहें। हफ्ते के अंत में कोई ना कोई भ्रम टूटेगा आपका रिलेशनशिप को लेकर, स्पेशली जो अभी अभी रिलेशनशिप में आए हैं या अभी तक शादी नहीं हुई है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में कोई ना कोई भ्रम आपका टूटेगा, जिसके कारण आप बहुत सरप्राइज रह जाएंगे। उपाय है शिव जी को केसर मिश्रित दूध का अभिषेक कराइए सोमवार। अब चलते हैं कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि की तरफ। 6 तारीख की सुबह से 7 तारीख दिन के 2 बजे तक चंद्रमा लियो में रहेंगे, यानी कि सिंह राशि में, आपके अष्टम स्थान में। चंद्रमा का अष्टम स्थान में जाना बहुत अच्छा नहीं होता। सूर्य के साथ हैं, सूर्य खुद यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं होते। अमावस योग भी बन रहा है, तो हफ्ते की शुरुआत थोड़ी मुश्किल भरी हो सकती है, अनिश्चितता रह सकती है। एक अच्छी चीज़ है कि यह जो सूर्य देवता है विपरीत राजयोग बना रहे हैं, काफ़ी हद तक आपको संभाल लेंगे, लेकिन सूर्य देवता खुद यहाँ पे पीड़ित होते हैं, तो थोड़ा आपको संभल के रहना चाहिए। आपके माता पिता दोनों की तबीयत खराब हो सकती है। एक अच्छी चीज़ है कि बृहस्पति जी की दृष्टि है, यह अच्छा है। पराक्रम स्थान से देख रहे हैं तो साहस दिखाने की आपको ज़रूरत पड़ेगी। कोई भी नेगेटिव सिचुएशन हो, साहस दिखाएंगे तो उसमें से निकल जाएंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से 6ठा स्थान बहुत स्ट्रांग है। कोई लीगल केस चल रहा था तो उसको लेकर परेशान हो सकते हैं। आपके दुश्मन भी आपको थोड़ा तंग करने की, थोड़ा नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। 7 दिसंबर दिन के 2 बजे से 9 सितंबर की शाम तक चंद्रमा वर्गो यानी कि कन्या राशि में रहेंगे आपके 9वें स्थान में। यहाँ पे चंद्रमा खुश रहते हैं, भाग्य स्थान है। यहाँ पे खुद 9वें स्थान के स्वामी भी बैठे हैं, ये और भी अच्छा है। चंद्रमा एक केंद्र के स्वामी हैं आपके लिए, और बुध एक त्रिकोण के स्वामी हैं। उनका संगम एक त्रिकोण में हो रहा है, भाग्य स्थान में हो रहा है। बहुत अच्छा योग है, एक राजयोग है, और वो भी उच्च कोटि का। मंगल लाभ भाव के स्वामी है, वह भी यहाँ बैठे हैं। मतलब लाभ कमाने के लिए भाग्य साथ देगा, हर चीज़ आपके फेवर में हो जाएगी। कार्य से रिलेटेड भी अच्छा समय है। आपको इस समय का बहुत फ़ायदा उठाना चाहिए, बहुत अच्छा हो सकता है। लेकिन एक चीज़ है, प्रोफेशनल सेटिस्फेक्शन की थोड़ी कमी रहेगी, जॉब सेटिस्फेक्शन की थोड़ी कमी रहेगी। बाकी सब अच्छा है, काफ़ी अथॉरिटेटिव भी रहेंगे आप अपने काम में। सर्वाष्टक के हिसाब से 6ठा स्थान क्योंकि बहुत स्ट्रांग है, तो धन आएगा, लेकिन आपको काफ़ी विघ्न झेलने पड़ेंगे। 9 तारीख शाम 6 बजे से हफ्ते के अंत तक चंद्रमा तुला राशि में रहेंगे आपके 10वें स्थान में। चंद्रमा का 10वें स्थान में आना अत्यंत शुभ होता है। यहाँ पर खुद वह 10वें स्थान के स्वामी के साथ होंगे, यह भी एक राजयोग बन रहा है, क्योंकि चंद्रमा भी एक केंद्र के स्वामी है, शुक्र भी एक केंद्र के स्वामी है। मिलन एक बहुत अच्छे केंद्र यानी कि 10वें स्थान में हो रहा है, बहुत अच्छा राजयोग है। मान सम्मान मिलेगा, रिकग्निशन मिलेगा, कार्य क्षेत्र में उन्नति कर सकते हैं, धन कमा सकते हैं, रुके हुए काम बनेंगे। तो आपके हफ्ते का स्टार्ट भले ही बहुत अच्छा नहीं हुआ था, हफ्ते का अंत बहुत अच्छा होने वाला है। बीच का समय भी अच्छा था। लग्न के स्वामी की खुद दृष्टि है, जो कि बहुत पॉजिटिव चीज़ है।
बृहस्पति धन भाव में बैठकर दृष्टि डाल रहे हैं तो धन का आगमन तो होगा, लेकिन क्योंकि बृहस्पति व्यय स्थान के भी स्वामी है तो थोड़ा खर्चा भी साथ में होगा। मान लीजिए 100 रुपये आए तो उसमें से 20-30 रुपये खर्च हो गए। रिलेशनशिप पे चलते हैं। हफ्ते की शुरुआत में बहुत अच्छा समय नहीं है। इमोशनली कह रहा हूँ मैं, अजीब सी चीज़ें सोचेंगे, अपनी माइंड में एक अजीब सी सिचुएशंस बना लेंगे हाइपोथेटिकल, जिनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होगा। उसके कारण आपका रिलेशनशिप पे बुरा असर पड़ सकता है, क्योंकि आप बुरी तरह से रिएक्ट कर सकते हैं। जो चीज़ सच भी नहीं है वैसी चीज़ें सोचेंगे, जैसे कहीं आपके पार्टनर का कहीं रिलेशनशिप तो नहीं चल रहा, कोई आधार नहीं होगा, लेकिन आपके दिमाग में ये चीज़ें चलेंगी। हफ्ते के बीच का समय है। रिश्तों में जो दरारें आई थी, प्यार में जो दरारें आई थी, उनको भरने का आप दोनों की तरफ से एफर्ट्स डाले जाएंगे और काफ़ी हद तक वो चीज़ें ठीक भी हो जाएंगी। हफ्ते के अंत का समय थोड़ा डिफ़िकल्ट जाता हुआ दिख रहा है। किसी चीज़ को लेकर आप थोड़े सैड फील करेंगे, जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपके रिलेशनशिप पे होगा। आपका उपाय है हनुमान जी को 4 सरसों के तेल के दिए प्रज्वलित करके उनको अर्पण करें और हर दिए में कुछ काली उड़द के दाने डालें। ये आपको सोमवार को करना है। अब चलते हैं एक्वेरियस यानी कि कुंभ की तरफ। 6 तारीख की सुबह से 7 तारीख करीबन दिन के 2 बजे तक चंद्रमा लियो में रहेंगे, यानी कि सिंह राशि में, आपके 7वें स्थान में। चंद्रमा का 7वें स्थान में आना न्यूट्रल माना जाता है। यहाँ पे अमावस योग बन रहा है, तो अगर आप बिजनेस करते हैं और आपका कोई पार्टनर है तो उनसे वाद विवाद हो सकते हैं सीरियस। लेकिन धन भाव के स्वामी और लाभ स्थान के स्वामी बृहस्पति सीधा दृष्टि डाल रहे हैं, बहुत अच्छा है। तो आपको लाभ हो सकता है। स्पेशली बिजनेस करते हैं, ट्रेड का कोई काम है, कोई लेन देन का काम है जहाँ पे सामान होता है, अचानक से धन लाभ हो सकता है। वाद विवाद की परिस्थितियों से बचें, भले अपने पार्टनर से हो, अपने क्लाइंट से हो, सप्लायर से हो, वाद विवाद से पूरी तरह से बचना है। जो लोग जॉब करते हैं वे थोड़ा कंपटीशन फेस कर सकते हैं अपने कलीग से, लेकिन अल्टीमेटली ये कंपटीशन आपके लिए अच्छा ही होगा, आपके हित में ही होगा। कुछ पॉजिटिव ही आप उससे निकाल पाएंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से 5वां स्थान बहुत स्ट्रांग है। शेयर आदि का काम करते हैं तो बहुत अच्छा समय रहेगा, प्रॉफिट कमा सकते हैं। आपके बच्चों से भी आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहेगा, उनको भी मान सम्मान मिल सकता है। 7 सितंबर दिन के 2 बजे से 9 सितंबर की शाम तक चंद्रमा वर्गो यानी कि कन्या में रहेंगे, 8वें स्थान में। चंद्रमा का 8वें स्थान में आना बहुत अच्छा नहीं होता। थोड़े अनकंफर्टेबल रहेंगे, पीड़ित रहेंगे, पीड़ित होते हैं यहाँ पे चंद्रमा, यहाँ पे अनकंफर्टेबल होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि बुध देवता बैठे हैं जो कि अष्टम स्थान के स्वामी भी हैं और विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो नेगेटिव चीज़ों को वो काफ़ी कम कर देंगे। यहाँ पर 10वें स्थान के स्वामी भी हैं मंगल, तो कार्य क्षेत्र में थोड़ी अनिश्चितता रह सकती है, लेकिन क्योंकि विपरीत राजयोग बन रहा है और मंगल 3रे भाव के स्वामी हैं, तो अकस्मात कोई अच्छी न्यूज़ मिल सकती है आपको बिजनेस से या कार्य से रिलेटेड, जो पॉजिटिव दिख रही है मेरे को। सर्वाष्टक के हिसाब से 6ठा स्थान बहुत स्ट्रांग रहेगा, तो व्यर्थ की चिंताओं से दूर रहें। 9 सितंबर शाम 5:30 से 6 बजे के आसपास चंद्रमा तुला राशि में आ जाएंगे, हफ्ते के अंत तक यहीं पे रहेंगे। 9वें भाव में चंद्रमा का आना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये भाग्य स्थान है। भाग्य स्थान के स्वामी शुक्र देवता खुद यहाँ हैं, तो ये और भी अच्छी बात है। लग्न में बैठे बृहस्पति की 9वीं दृष्टि होगी, यह और भी अच्छी बात है। बृहस्पति आपके लिए एक स्पेशल धन कारक हैं, क्योंकि लाभ स्थान के स्वामी भी हैं, धन भाव के स्वामी भी हैं। बहुत रेयर चीज़ है ये, सिर्फ 2 ऐसे लग्न हैं जिनके लिए ऐसा होता है। तो ये आपके लिए स्पेशल धन कारक हैं, तो पैसा आएगा आपके पास हफ्ते के अंत में, काफ़ी पैसा आ सकता है, अकस्मात धन लाभ हो सकता है, अलग अलग सोर्सेस से पैसा आ सकता है। बहुत टाइम से अगर कोई काम अटक रहा था तो वो भी आपका पूरा हो सकता है। लग्न के स्वामी की 10वीं दृष्टि रहेगी, भले ही वे 12वें स्थान पे हो, लेकिन ये अच्छा रहेगा। सर्वाष्टक के हिसाब से 5वां स्थान लाभ स्थान बहुत स्ट्रांग है, दोनों ही बहुत शुभ है, तो पक्का है हफ्ते के अंत में लाभ होगा। रिलेशनशिप पे चलते हैं। जो लोग नए रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, हफ्ते की शुरुआत में काफ़ी संभावनाएं खुल जाएंगी। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं
उनको अपने पार्टनर की नई नई खूबियाँ देखने को मिलेंगी। हफ्ते के बीच में कुछ पॉजिटिव चेंज आएगा आपके रिलेशनशिप में, जो लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग रन में आपके रिलेशनशिप को काफ़ी स्ट्रॉन्ग करेगा। हफ्ते के अंत में अपने रिलेशनशिप को आप एक नए तरीके से, एक नए रूप से देखना स्टार्ट कर देंगे। कुछ क्रिएटिव करेंगे, कुछ नयापन लाने की कोशिश करेंगे आप अपनी तरफ से। उपाय है, गणपति जी को सूजी के हलवे का भोग लगाइए सोमवार को, और उनको कुछ दुर्वा भी अर्पण कीजिए। अब चलते हैं पाइसेस यानी कि मीन की तरफ। 6 तारीख की सुबह से 7 तारीख दिन के 2 बजे तक चंद्रमा लियो में रहेंगे, आपके छठे स्थान में। चंद्रमा का छठे स्थान में जाना अच्छा नहीं होता, लेकिन यहाँ पे एक विचित्र स्थिति बन रही है। एक तो अमावस योग बन रहा है, बुरे स्थान में बुरे योग बनते हैं तो अच्छा रिजल्ट देते हैं। यहाँ पर छठे भाव के स्वामी खुद बैठे होंगे, यानी कि सूर्य देवता, तो एक विपरीत राजयोग भी बनेगा। बृहस्पति जो कि लग्न के स्वामी हैं, उनकी दृष्टि भी रहेगी। तो भले ही शुरू में देखने में लगे बहुत नेगेटिव है, लेकिन ये आपको कुछ पॉजिटिव ही रिजल्ट देके जाएगा, क्योंकि इतने अच्छे योग बन रहे हैं जो कि हर चीज़ को, हर नेगेटिव चीज़ को नेगेट कर रहे हैं। व्यर्थ की चिंताओं में आप पड़ सकते हैं, क्योंकि छठे भाव में है तो कुछ ना कुछ प्रभाव तो चंद्रमा देके जाएंगे। आपके जो शत्रु हैं आपको कुछ तंग करने की कोशिश करेंगे, वो भी पीठ पीछे। वो सोचेंगे कि आपको पता ना चले, इस तरह से कुछ काम करने की कोशिश करेंगे। कोई लीगल केस चल रहा है तो थोड़े चिंतित रह सकते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है उससे रिलेटेड भी आपको कोई एंड में अच्छी न्यूज़ ही मिलेगी। सर्वाष्टक के हिसाब से चौथा स्थान बहुत स्ट्रांग है, तो घर में कुछ खुशियाँ आएंगी। 7 सितंबर दिन के 2 बजे से 9 सितंबर की शाम तक चंद्रमा वर्गो यानी कि कन्या राशि में रहेंगे, 7वें स्थान में। चंद्रमा का 7वें स्थान में आना न्यूट्रल माना जाता है। यहाँ पे खुद 7वें स्थान के स्वामी के साथ हैं तो अच्छी बात है। चंद्रमा त्रिकोण के स्वामी हैं और बुध केंद्र के स्वामी हैं। जब भी उनका मिलन अच्छे स्थान में होता है, यानी कि केंद्र या त्रिकोण या लग्न में, तो एक राजयोग होता है। तो ये एक राजयोग बन रहा है। त्रिकोण के स्वामी मंगल भी है यहाँ पे, और 2 त्रिकोण के स्वामी का ये योग बन रहा है, तो बहुत पॉजिटिव है। बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको, स्पेशली बिजनेस में। धनागमन के लिए अच्छा योग है। भाग्य आपका साथ देगा, क्योंकि मंगल बैठे हैं जो आपके भाग्य स्थान के स्वामी हैं। जैसे मैंने पहले बताया, बिजनेस के लिए तो बहुत उपयुक्त समय है। सर्वाष्टक के हिसाब से 5वां स्थान स्ट्रांग है, तो जो लोग स्पेकुलेशन आदि का काम करते हैं, शेयर्स आदि, म्यूचुअल फंड, तो कोई बहुत अच्छा डिसीजन लेंगे जो आपको प्रॉफिट देगा। 9 सितंबर शाम के करीब 6 बजे से चंद्रमा तुला राशि में आ जाएंगे। हफ्ते के अंत तक यहीं पे रहेंगे। तुला राशि आपके लग्न से 8वां स्थान है। चंद्रमा का 8वें स्थान में आना बहुत शुभ नहीं माना जाता। काफ़ी पीड़ित रहते हैं यहाँ पे चंद्रमा। 8वें स्थान के चंद्रमा काफ़ी तकलीफदायक भी हो सकते हैं। एक अच्छी चीज़ हो रही है कि शुक्र देवता यहाँ पे हैं जो विपरीत राजयोग बना रहे हैं। तो अष्टम स्थान में भले ही हो चंद्रमा, ये जो विपरीत या राजयोग है, ये चीज़ों को काफ़ी हद तक सुधार देगा। करियर रिलेटेड थोड़ी अनिश्चितता रहेगी। किसी लैंग्वेज से रिलेटेड कोई काम करते हैं तो फ़ायदा मिल सकता है। आपके अपने बॉस से काफ़ी आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं हफ्ते के अंत में। सर्वाष्टक के हिसाब से चौथा स्थान बहुत स्ट्रांग है, तो घर में खुशियां आएंगी और आपके माता जी को भी थोड़ा धन लाभ हो सकता है। रिलेशनशिप पे चलते हैं। हफ्ते की शुरुआत में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रहेगी, इमोशनली काफ़ी कंपैटिबल रहेंगे। हफ्ते के बीच में आपके पार्टनर आपसे थोड़ी मैच्योरिटी एक्सपेक्ट करेंगे और आप थोड़े मैच्योर बन के कुछ उनको दिखाएंगे भी। मैच्योरिटी आएगी आपके रिलेशनशिप में। हफ्ते के अंत में, हफ्ते का अंत काफ़ी साधारण दिख रहा है, कुछ ज़्यादा ना ऊंच दिख रही है ना ज़्यादा कुछ नीचे दिख रही है। हेल्थ के हिसाब से हफ्ते की शुरुआत में डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, हफ्ते के बीच में प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, और हफ्ते के अंत में कोई इन्फेक्शन आपको तंग कर सकता है। उपाय है शिव जी को मीठे पान और खीर का भोग लगाए। तो ये था साप्ताहिक राशिफल 6 सितंबर 2021 से 12 सितंबर 2021 का साप्ताहिक राशिफल मेष से मीन। चैनल पे नए हैं, वीडियो रेगुलर देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।